हे गाइस, आज हम लेंगे वो प्रोग्राम होगा रैंडम वैल्यू का। मतलब पब्लिशर कोई भी रैंडम वैल्यू को जनरेट करेगा और सब्सक्राइबर उस रैंडम वैल्यू को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे एक नए फंक्शन का यूज करेंगे, वो है नया फंक्शन या नया मान लो इंपोर्ट रैंडम फंक्शन पहले से बनाया गया है, उसको हम इंपोर्ट करेंगे और उसका यूज करके हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहली लाइन मैंने यहाँ पे दो नोट की जरूरत पड़ेगी। पहले एक पब्लिश करेगा डेटा जो रैंडम नंबर को, और सब्सक्राइबर जो रैंडम नंबर को सब्सक्राइब करेगा। तो पहली लाइन का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट सेटअप ऑफ पाइथन 3 मतलब हैज डज नॉट इक्वल टू स्लैश यूएसआर स्लैश बिन स्लैश पाइथन 3, यानी इससे हमारा पाइथन 3 का पूरा इन्वायरमेंट सेटअप हो जाएगा। दूसरी लाइन का क्या मतलब है? इम्पोर्ट रॉसपाई, ये पाइथन लाइब्रेरी को, रॉस की पाइथन लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेगा। ये लाइब्रेरी बोल दो या पैकेज बोल दो, ये पैकेज को इंपोर्ट करेगा, हम बोलते हैं पैकेज। और इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, जैसे कि मैंने बताई थी इनिट नोड, पब्लिशर, डॉट पब्लिशर और पब्लिश करेंगे। पब्लिशर के बाद पब्लिश लगाते थे, मैंने पब्लिशर के साथ डॉट सब्सक्राइबर। इसके अलावा आपका आता था इसके स्लीप को भी यूज करते, रॉस के अंदर की एक लाइब्रेरी है रॉसपाई डॉट रेट, और भी बहुत सारी लाइब्रेरी है जैसे रॉसपाई डॉट स्पिन, स्पिन वंस। ये सारी लाइब्रेरी को इसके बाद हम यूज कर सकते हैं, जो मैं अभी सिर्फ पब्लिशर सब्सक्राइबर के टर्म में बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा सर्वर के टर्म में, सर्वर क्लाइंट के टर्म में, जिसे बोलते थे रॉसपाई डॉट सर्विस। वो आगे बात करेंगे, पर अभी उस पर बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ समझ में आई। इम्पोर्ट रैंडम, ये एक रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए रैंडम फंक्शन को इम्पोर्ट किया। अब इसके अंदर एक और फंक्शन होता है डॉट रैंडम, उसको देंगे तो वो वैल्यू कितने से कितने के बीच में, जीरो से 1 के बीच में की कोई भी वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। हमें नहीं पता, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब जब मैंने 0 से 1 के बीच में आएगी तो उसके साथ मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ 100 का मल्टीप्लाई करोगे, और फिर वो वैल्यू मेरी कहाँ पे स्टोर कराना, वैल्यू डॉट डेटा में ही। मैंने फ्लोट 32 टाइप का इंटीजर दिया, किसमें, stdmsgs से। मैंने बताया था stdmsgs था स्टैंडर्ड मैसेज का टाइप है। यहाँ पर बहुत सारे डेटा टाइप डाले हैं, साथ में उसकी फील्ड है ऑटोमेटिक डेटा। तो यहाँ पे वैल्यू वेल डॉट, मैंने फ्लोट 30 को, ये फंक्शन था, मैंने इसको बनाया, वेल में लाया और वेल डॉट डेटा के अब उसको एक्चुअली उसका फील्ड को एक्सेस किया, और फिर उसमें क्या करा, रैंडम इंटू रैंडम, मतलब 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू या जनरेट करे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस वैल्यू को वेल डेटा में मैं क्या कर दूंगा, स्टोर कर दूंगा। अब यहाँ पे फंक्शन है रॉसपाई डॉट इनिट नोड। इस फंक्शन के अंदर रॉसपाई इनिट नोड क्या करता है, रॉसपाई एक पैकेज है, इनिट नोड एक लाइब्रेरी है। अब इनिट नोड मतलब होता है इनिशियलाइजेशन नोड। इनिशियलाइजेशन नोड मतलब ये नोड का कुछ नाम होगा कि जहाँ पर हम डेटा को इनिशियलाइज करना चाहते हैं या डेटा को डालना चाहते हैं, तो वो कोई नोड है, उसका नेम होगा। तो ये नोड 21 एनोनिमस इक्वल टू ट्रू, उस पूरे सिस्टम में उस नोड को यूनिक बनाने के लिए रॉसपाई, यहाँ पे हमने एनोनिमस इक्वल टू ट्रू लिखा। पब बराबर है रॉसपाई डॉट पब इक्वल टू, यानी एक पब क्या है, एक वेरिएबल है, और ये रॉसपाई डॉट पब्लिशर, ये क्या है, रॉसपाई पैकेज है, डॉट पब्लिशर एक लाइब्रेरी है। अब इस लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे 3 फील्ड होती है। पहली टॉपिक नेम, क्योंकि हम डेटा जहाँ पे पब्लिश करना चाहते हैं, कौन से किस में पब्लिश करना चाहते हैं, वो हम एक्चुअली टॉपिक पे पब्लिश करना चाहते हैं। तो मैंने ये टॉपिक है, मैंने इस टॉपिक का नेम रखा है टॉपिक 13। आप 14, 15 कुछ XYZ रख सकते हैं। अब मैं कौन से टाइप के डेटा को पब्लिश करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर डेटा को पब्लिश करना चाहता हूँ वो फ्लोट टाइप के डेटा। तो मैंने यहाँ पर फ्लोट 32 बिट, मतलब कोई भी नंबर होगा, पॉइंट में होगा 0.35, ये 32 बिट तक ऐसे ही जा सकता है। मतलब कोई भी एक बिट होती है, ये सिर्फ एक बिट, ऐसे ही 32 बिट का कॉम्बिनेशन बन सकता है। इतना बड़ा नंबर कोई भी में स्टोर कर सकते हैं। फिर क्यू साइज 10, यहाँ पर क्यू साइज 10 मतलब ये है कि डेटा बहुत ज़्यादा एक बार जाए तो कुछ डेटा को होल्ड में रख के बाद में भी प्रिंट कराने के लिए क्यू साइज 10 रखते हैं, क्योंकि मेमोरी यदि नहीं देंगे तो वो डेटा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए क्यू साइज 10 का रखते हैं। अब है रॉसपाई डॉट टेड, ये हर एक सेकेंड में, यहाँ पे 1 लिखा तो हर एक बार में एक मैसेज को दिखाइए। 2 लिखा होता है 2 जाता है, यहाँ पे हर टाइम में होता है रॉसपाई डॉट डेट, उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया। अब रेट डॉट स्लीप लगाने पर हर एक सेकेंड बाद एक मैसेज प्रिंट करने बाद वो स्लीप हो जाएगा। बट यहाँ पे मैंने लिखा वाइल नॉट रॉसपाई इज शट डाउन, ये अपने आप को बार बार जनरेट करता रहेगा जब तक कोई बाहर से कमांड नहीं होगा, ये चलता रहेगा। अब पब डॉट पब्लिश, मैंने ये जो वेरिएबल बनाया था, ये पब डॉट पब्लिश में क्या होगा, उस डेटा की एक्चुअली वैल्यू जो मैंने अभी बताया था वेल में डाला था, सबसे पहले मैंने बताया था, उस पब्लिश जो मैंने एक्चुअली ये बनाया था एक इंटरफेस बन गया था। अब उसमें एक्चुअली वैल्यू नहीं डाली हुई थी कि टॉपिक 13 बन गया था, फिर 32 टाइप का इसमें डेटा आएगा, पर अब एक्चुअली डेटा नहीं है। डॉट पब्लिश का यूज करके उस डेटा को मैंने एक्चुअली पब्लिश किया। ये मैं ऑलरेडी बहुत सारी पहले वीडियो में बता चुका हूँ, और जब मैंने बेसिक रॉसपाई के बारे में बताया था, जब मैंने आपको ये समझाया था। अब है सब्सक्राइबर का कोड। सब्सक्राइबर के कोड में
स्टार्ट की 3 लाइन वही सेम है जो मैं इससे पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आते हैं मेन चीज़, यहाँ पे है लाइन नंबर 12, मैंने यहाँ से फंक्शन को कॉल किया रॉसपाई डॉट इनिट नोड। मैंने बोला था पब्लिशर सब्सक्राइबर से पहले इनिट नोड को बोलते हैं, वही चीज़ है नोड नेम और प्लस उसको एनोनिमस इक्वल टू ट्रू पूरी सिस्टम में यूनिक बनाने के लिए मैं यहाँ पे नोड नेम लगा नोट 22 और यहाँ पे रॉसपाई डॉट सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करने के लिए कहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, जिस टॉपिक पे डेटा पब्लिश हुआ। तो कौन से टॉपिक पे डेटा पब्लिश है, टॉपिक 13 पे, तो मैं टॉपिक 13 पे ही डेटा को सब्सक्राइब किया, यानी दोनों टॉपिक नेम जिसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं उस टॉपिक का नेम यहाँ पे डालते हैं। आप कौन से टाइप का डेटा वहाँ पब्लिश हुआ था, फ्लो 32 टाइप का, वहाँ पर यहाँ पे फ्लो 32 टाइप का डेटा सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद जो डेटा सब्सक्राइब किया जो आया वो उसको कॉल बैक में जाएगा। कॉल बैक में यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक पैरामीटर देते हैं MSG डी डेटा, तुम्हारा नाम कुछ भी लिख दोगे, रॉसपाई डॉट लॉग इन इन्फो। ये इन्फो के साथ साथ ये तुम्हें सारी चीज़ दिखाया है, रैंडम नंबर एज और मैं यहाँ परसेंटेज क्योंकि फ्लोट टाइप का डेटा ले रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ MSG डेटा से वो डेटा आ जाएगा। और ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया रैंडम नंबर का। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या सही है या गलत है। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, रॉस्कोर मैंने करना होता है तो रॉस्कोर लिखा, रॉस्कोर सॉरी गलत लिख दिया है, रॉस्कोर, और ये मेरा रॉस्कोर चल गया। इसके बाद दूसरी विंडो में मुझे जाना है, दूसरी विंडो में जाने के बाद मैंने इसको देखूंगा, यहाँ पे मुझे अपनी CD राहुल और मैंने राहुल वर्क स्पेस में गया, सोर्स टेबल सेटअप करना होगा आपको यहाँ पे सोर्स टेबल सेटअप। इसके बाद रॉस रन लिखना होगा, रॉस रन। इसके बाद पैकेज का नाम था पैक और मैंने अभी फाइल का नाम क्या लिखा है, रैंडम 1.py। यहाँ पर random1.py ये मेरा चलने लगा। अब मुझे एक और लिखाना है, यहाँ पे रैंडम वैल्यू कुछ भी जनरेट हो रही है, मुझे नहीं पता कौन सी है रैंडम वैल्यू, पर यहाँ पे जनरेट हो रही है। सोर्स टेबल सेटअप करेंगे और यहाँ पे मैं सोर्स टेबल सेटअप किया, सोर्स टेबल /setups डॉट पेज। इसके बाद रॉस रन, इसके बाद पैकेज का नेम पैक, इसके बाद फाइल का नेम random2.py और यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यू आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पे ये लॉगिन इन्फो लिखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन भी आती है। जब प्रिंट फंक्शन सिंपल लिखा होता है तो ये इन्फो आपके साथ पे नहीं आती, ये याद रखना। प्रिंट और लॉगिन इन्फो के बीच में डिफरेंस ये होता है। और रैंडम वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं हर बार नई वैल्यू जनरेट हो रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू।